वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख अब्दुल्ला। आज हम बात करेंगे रिटेल इंडस्ट्री वर्सेस सर्विसेज इंडस्ट्री कि रिटेल इंडस्ट्री में कौन कौन से बिजनेस फॉल करते हैं और सर्विसेज बिजनेस में कैटेगरी में कौन कौन से बिजनेस फॉल करते हैं। आपका कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस को जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, बेशक वो मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं या होलसेल परचेज करके फिर आगे सेल कर रहे हैं, तो ये सारे बिजनेसेस आपके रिटेल इंडस्ट्री में आते हैं। लाइक अगर आप ये पेन की शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है, या अगर आपका गाड़ी का शोरूम है, या कुछ भी आपका जनरल स्टोर है, एक्सवाईजी कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपके पास कस्टमर आता है, आपसे प्रोडक्ट बाई करता है और वो लेके जाता है, ये सब रिटेल इंडस्ट्री में आते हैं। वेयर एज अगर हम सर्विसेज इंडस्ट्री की बात करें तो सर्विसेज इंडस्ट्री में आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करते, उसमें आप अपनी स्किल्स को सेल करते हैं, वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। लाइक अगर मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन जो डेवलपर्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आर्किटेक्चर जो है वो अपने स्किल्स को सेल आउट करते हैं। इसी तरह अगर मैं टेक इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें आप वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, ये सब अपनी सर्विसेज को सेल आउट करते हैं, प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होती। तो ये सारे जो है आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से प्रॉफिटेबल कौन सी ज्यादा इंडस्ट्री और स्कोप किसमें ज्यादा है। तो अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट को चेक करूं, अगर पाकिस्तानी मार्केट के ट्रेंड्स को देखूं, तो लोगों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपका रिटेल इंडस्ट्री में फुलफिल होता है। लोगों को ये लगता है कि जो रिटेल में कारोबार हो रहा है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है और वो ज्यादा फिजिकली नजर आ रहा है, तो उसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है। जबकि आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में सर्विसेज बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है और वहां पे उसमें पोटेंशियल भी ज्यादा है, उसमें ग्रो करने की स्केबिलिटी भी ज्यादा है। आप अपने सर्विसेज बिजनेस को किसी भी एंड लेवल तक जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें रिटेल इंडस्ट्री की, तो रिटेल इंडस्ट्री में हमें एक्सपेंड करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री इन्वॉल्व है, उसमें आपको फिजिकली ऑपरेशन इन्वॉल्व है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है आपके रिटेल बिजनेस में। तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको अपना कोई भी अगर आपने रिटेल के इंडस्ट्री को वो स्केल करना है, एग्जांपल आपके सामने है, जितने भी ब्रांड्स हैं, लाइक जो भी रिटेल इंडस्ट्री के शॉपिंग के ब्रांड्स हैं, जेंट्स फीमेल्स के जो ब्रांड्स हैं, ये सब डिफरेंट सिटीज में उनको अपने ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट करने पड़ते हैं। ह्यूज मेगा स्टोर्स बनते हैं, तब जाके वो हिट होते हैं और तब जाके वो अपनी सर्विसेज जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। और अगर इसी तरह मैं अगर सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज बिजनेस जो है वो किसी भी ऑफिस में बैठ के आप पूरी वर्ल्ड वाइड उसको आप जो है वो सेल कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को। आप अपनी अगर आपके पास कोई ऐसी सर्विस है जो इंटरनेशनल भी सेल आउट हो सकती है, तो आप उसको ऑनलाइन डिजिटली जाके अपनी सर्विसेज को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सेल आउट कर सकते हैं और इंटरनेशनल फॉरेन करेंसीज में जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट रेशियो भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिटेल इंडस्ट्री। सो आपके पे डिपेंड करता है कि अब आपने किस बिजनेस को चूज करना है और किस इंडस्ट्री में चूज करना है। कि लाइक आपने रिटेल इंडस्ट्री में जाना है, या अगर आपके पास स्किल्स हैं, कोई ऐसी कोई भी स्किल है, तो आप अपनी सर्विसेज बिजनेस में जा सकते हैं।